अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ऑफ ऑल जुमा मुबारक। और आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग की ऐसी स्किल्स के बारे में जो हर डिजिटल मार्केटर को लाजमी आनी चाहिए। उन्हें हम मोस्ट वैल्यूएबल डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स भी कह सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन डिजिटल मार्केटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। और कंटेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ जो बना रहे हो, फॉर एग्जांपल पोस्ट हैं, ब्लॉग्स हैं, पोस्ट वगैरह हैं, वीडियोस हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो कंटेंट में आती हैं। अच्छा कंटेंट जो है वो हमेशा 3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। सबसे पहला है हेल्पफुल, यानी आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उससे लोगों की हेल्प हो, कोई ना कोई उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो। सेकंड है इंटरेस्टिंग, यानी कि आपका कंटेंट जो है वो लोगों को बोरिंग ना लगे, उसमें कोई ना कोई चीज़ इंटरेस्टिंग हो या कोई एंगेजिंग चीज़ हो जिससे लोग एंटरटेन हो सकें। थर्ड है इंगेजिंग, यानी आपका कंटेंट ऐसा हो कि वो लोगों को लाइक, शेयर और कमेंट करने पे मजबूर कर दे। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग आपके ब्रांड को ट्रस्ट करेंगे और बार बार वापस आएंगे। लेकिन अगर आपका कंटेंट ही वीक है तो ना लोग आपके ब्रांड को ट्रस्ट करेंगे और ना ही आपसे कोई चीज़ बाय करेंगे। और फॉर एग्जांपल आप जस्ट अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ही कर रहे हैं तो तब भी अगर आपका कंटेंट वीक है तो लोग आपके कंटेंट को नहीं देखेंगे। सेकंड है एसईओ, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन डिजिटल मार्केटिंग की बैकबोन है। इसका काम है आपकी ब्लॉग या वेबसाइट को गूगल के सर्च इंजन में फर्स्ट नंबर पर लेकर आना। एसईओ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, इनको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको इन सिंपल वर्ड्स बता दूं कि इसमें आता है हमारे पास ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज में हमारे पास आती हैं टाइटल्स, हेडिंग्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस, जितना भी कंटेंट जो आपके कस्टमर्स को या ऑडियंस को शो हो रहा है वो सारी चीज़ें ऑन पेज में आती हैं। और आपको ये सारी चीज़ें सही से यूज़ करनी है ताकि आपका जो कंटेंट है वो फर्स्ट पेज पर आए। सेकंड है ऑफ पेज एसईओ। इसमें हमारे पास मेनली जो है वो बैकलिंक्स वगैरह आ जाते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो दूसरी वेबसाइट्स हैं वो अपनी वेबसाइट पे आपका लिंक शेयर करें, या अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो दूसरे यूट्यूब चैनल्स जो हैं वो आपके यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें, उसके साथ कोलैबोरेशन करें। तो जितने भी बैकलिंक्स हम लेते हैं वो सारे आ जाता है ऑफ पेज एसईओ में। और इससे जो है हमारी वेबसाइट का या चैनल, जो भी चीज़ आपने बनाई हुई है या कंटेंट है, ई कॉमर्स की वेबसाइट है, उसका जो ट्रस्ट है वो इंक्रीज होता है लोगों पे, क्योंकि दूसरी वेबसाइट्स भी आपको लिंक कर रही होती हैं। थर्ड है टेक्निकल एसईओ, और इसमें जो है सारी टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें ये है कि आपकी वेबसाइट जो है वो फास्ट हो, मोबाइल फ्रेंडली हो और ऐसे वर्ड्स में हो या इस तरह का उसका जो है वो लेआउट हो कि गूगल उसको इजीली रीड कर सके। थर्ड है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा अपना टाइम इसी सोशल मीडिया पे लगाते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक वगैरह पे। सोशल मीडिया मार्केटिंग का ये मतलब है कि आपको हर प्लेटफॉर्म की स्ट्रेटेजी जो है वो समझनी चाहिए और वो आपको आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है वो रील ज़्यादा चलती हैं, टिकटॉक पे शॉर्ट वीडियोस ज़्यादा चलती हैं, लिंक्डइन पे जो है प्रोफेशनल पोस्ट वगैरह जो जॉब से रिलेटेड हो, आपकी स्किल से रिलेटेड हो, वो ज़्यादा चलती हैं। और यूट्यूब पे जो है वो डिटेल्ड वीडियो ज़्यादा चलती हैं। तो आपको सारे जो सोशल मीडिया है उनकी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजी जो है वो आनी चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऑडियंस के साथ इंगेज रहना चाहिए, उनके क्वेश्चन के आंसर्स दें, पोल्स वगैरह लगाएं और उनके साथ इंटरेक्ट करें, उनके कमेंट्स के रिप्लाई करें और ट्रेंड को यूज़ करें, यानी कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगा रहे हैं वो ट्रेंड में होना चाहिए। वायरल हैशटैग्स यूज़ करें, मीम्स वगैरह यूज़ करें। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो डायरेक्टली आपके ब्रांड से या सेल्स से जो है वो डायरेक्टली लिंक करती है। अगर आपको सोशल मीडिया की स्ट्रेटेजी आती है, सारा सोशल मीडिया सही से यूज करना आता है, तो आपकी सेल्स जो है वो बहुत इंक्रीज हो सकती हैं। फोर्थ है पेड एडवर्टाइजिंग, और इसका मतलब ये है कि समटाइम्स ऑर्गेनिक जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो होती है, इसलिए आपको कभी कभार पेड एडवर्टाइजमेंट भी यूज करनी पड़ती है। गूगल पे या यूट्यूब वगैरह पे आपको पेड एड्स चलाने पड़ते हैं। और इसमें स्किल ये है कि आप सही से ऑडियंस सेलेक्ट करो और कम पैसों में ज़्यादा रिजल्ट लेकर आओ। फिफ्थ है ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल जो है वो अभी तक का बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल है। काफ़ी कंपनीज लोगों को डायरेक्टली इनबॉक्स में अपनी जो न्यूज़ वगैरह होती है, टिप्स होती हैं, जो सेल्स वगैरह लगी हैं, डिस्काउंट वगैरह, वो डायरेक्टली उनके इनबॉक्स में भेजती हैं ताकि सेल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसमें स्किल ये है कि आपको अट्रैक्टिव जो है वो सब्जेक्ट लाइन ईमेल में लिखनी आनी चाहिए ताकि लोग आपका ईमेल खोलें। और ईमेल का जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग और शॉर्ट हो, और कॉल टू एक्शन जो है वो क्लियर हो, यानी कि बाय नाउ, साइन अप या लॉग इन, इस तरह की चीज़ें जो है वो क्लियर हो ताकि कस्टमर आपका प्रोडक्ट बाय करे।
सिक्स्थ है एनालिटिक्स। तो डिजिटल मार्केटिंग में गेस वर्क नहीं होता, इसमें हर चीज़ जो है वो नंबर्स और डाटा पर डिपेंड करती है। एनालिटिक्स का काम ये है कि ये देखना कि कितने लोग आपकी वेबसाइट पर आए और कितने लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखा, क्लिक किया या बाय किया, और किस एड या पोस्ट ने जो है वो ज़्यादा रिजल्ट्स दिए हैं और कौन सी पोस्ट जो है वो फेल हुई है। अगर आपको एनालिटिक्स ही नहीं आती तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपका पैसा और मेहनत जो है वो कहाँ वेस्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब एनालिटिक्स के थ्रू आपको पता चलता है कि कितने लोगों ने आपकी वीडियो देखी और कितने लोग किस मिनट पर जो है वो आपकी वीडियो छोड़कर चले गए हैं। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपकी वीडियो में क्या क्या कमियां थी और नेक्स्ट टाइम आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। तो एनालिटिक्स को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवंथ है वीडियो मार्केटिंग। तो आजकल वीडियोस बहुत ही पावरफुल कंटेंट है, लोग टेक्स्ट से ज्यादा जो है वो वीडियोस को देखना पसंद करते हैं क्योंकि वो इंटरटेनिंग होती हैं। इसमें स्किल ये है कि आपको वीडियोस रिकॉर्ड करना आता हो, एडिट करना आता हो, और शॉर्ट वीडियोस जैसे कि टिकटॉक हो गई, रील्स वगैरह हो गई, यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह, और लॉन्ग वीडियोस जो हैं आपको बनानी आती हो यूट्यूब के लिए। इसका फायदा ये होता है कि आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपका कोई रेस्टोरेंट है और आप फूड ब्लॉगिंग कर रहे हैं या उनकी वीडियोस शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग उसको देखेंगे या अगर आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो आपकी सेल्स ज्यादा हो जाएंगी। तो वीडियो मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। एट्थ है डिजाइनिंग स्किल। तो हर मार्केटर को थोड़ी बहुत डिजाइनिंग आनी चाहिए। प्रोफेशनल डिजाइनर होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको टूल्स जैसे कि कैनवा हो गया, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह, इन सबको यूज करना आना चाहिए। डिजाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप जो लोगो बना रहे हैं, पोस्टर्स हैं, यूट्यूब के थंबनेल्स वगैरह हैं, वो जितने ज्यादा अट्रैक्टिव होंगे उतने ज्यादा लोग उसको देखेंगे। तो इसलिए डिजाइनिंग आपको आनी चाहिए थोड़ी बहुत। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि अगर आपकी यूट्यूब वीडियो का थंबनेल अट्रैक्टिव है तो वो आपकी व्यूज ज्यादा कर देगा, लेकिन अगर आपका थंबनेल ही अट्रैक्टिव नहीं है, अच्छा नहीं बना हुआ, उसमें टेक्स्ट अच्छा यूज नहीं हुआ हुआ और उसका डिजाइन अच्छा नहीं है, तो लोग आपकी वीडियो पे क्लिक ही नहीं करेंगे। नाइन्थ है कॉपी राइटिंग। तो कॉपी राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और इसका मतलब ये है कि आप ऐसे वर्ड्स यूज करो जो लोगों को कोई ना कोई एक्शन लेने पे मजबूर कर दे। अच्छी कॉपी राइटिंग की ये क्वालिटीज हैं कि वो जो है शॉर्ट होती है और क्लियर होती है, और आपके वर्ड्स इमोशनली जो है वो ट्रिगर करें, यानी कि उसमें कोई ना कोई इमोशन हो, हैप्पीनेस हो, एक्साइटमेंट हो, सैडनेस हो, ताकि लोग उसके साथ कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है अडॉप्टेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। डिजिटल मार्केटिंग हर दिन चेंज होती है, रोज जो है वो नए ट्रेंड्स आ जाते हैं, टूल्स आ जाते हैं, नई एप्स वगैरह आती हैं, तो आपको जो है हर चीज के साथ अडॉप्टेबल होना चाहिए। चेंजेस को आप अडॉप्ट करें और उन पे काम करें। आपको हर टूल को यूज करना आना चाहिए। बेस्ट मार्केटर्स वो होते हैं जो क्विकली जो है वो चेंजेस को अडॉप्ट करते हैं और क्रिएटिव होते हैं और हर नए ट्रेंड को अपने ब्रांड के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये वो सारी स्किल्स हैं जो एक डिजिटल मार्केटर को आनी चाहिए। अब इन स्किल्स को हम नेक्स्ट जो है वन बाय वन देखेंगे। मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी एक एक स्किल कि आप इसको कैसे जो है वो मास्टर कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ कंटेंट बनाना, एसईओ करना या क्रिएटिव होना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका अपनी ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में झूठ बोलते हो तो हो सकता है एक दफा आपका कस्टमर आ जाए, लेकिन दोबारा वो कभी नहीं आएगा। ऑनेस्टी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि आपका अपने कस्टमर्स के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ एक ट्रस्ट लेवल बिल्ड होता है, उन्हें आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, वो बार बार आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं, आपका अपने कस्टमर्स के साथ रिलेशन जो है वो अच्छा बन जाता है, और अगर उन्हें आपका कंटेंट, आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस अच्छी लग रही है तो वो उसे आगे शेयर भी करते हैं और दूसरों को भी बताते हैं, और आपकी रेपुटेशन भी अच्छी होती है, आपके मार्केट में एक नाम बनता है, चाहे वो आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका कोई रेस्टोरेंट है और उसमें आप कहते हैं कि हम 100% जो है वो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम तो बहुत से कस्टमर्स आ जाएं, लेकिन उसके बाद कोई नहीं आएगा, लोग कंप्लेन करेंगे और उसके बाद आपके रेस्टोरेंट का बाइकआउट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रस्ट लेवल बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनेस्टी का ये मतलब नहीं है कि आप बोरिंग हो जाओ, आपके कंटेंट में कोई वैरायटी ना हो, कोई इंटरटेनमेंट ना हो। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप ओवर प्रॉमिसिंग ना करो, जो डिलीवर करना है वही शो करो और अपनी ऑडियंस के साथ ट्रांसपेरेंट रहो, कोई भी झूठ ना बोलो। तो डिजिटल मार्केटिंग की सारी स्किल्स तभी काम करती हैं जब आप ऑनेस्ट हो। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हो तो कोई भी आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल नहीं होगी। और ऑनेस्टी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं, आपकी रियल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप ऑनेस्ट होंगे उतने ज्यादा आपकी अपनी जिंदगी में भी सुकून होगा और लोगों को भी आप पे ट्रस्ट होगा। तो वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप आपको ये स्किल समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट जो है वो हम एक एक स्किल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगी कि हम इन स्किल्स को कैसे मास्टर कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।